अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना इला वुद्दि आले बैत नबिय्यिल मुस्तफ़ा व ज़य्यना अख़लाक़ना बिनूरि मसाबीहिद दुजा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर राशिदीन इमामिल मुरसलीन वल अंबिया व अला आलिहि त्ताहिरीन व अस्हाबिहिर राशिदीन कसीरन कसीरन इला यौमिल लिक़ा खुसूसन अला सय्यिदिश शुहदा इब्न बिन्त मुहम्मद निल मुस्तफ़ा सय्यदना हुसैन इब्न अली निल मुर्तदा वाला औलिया उम्मतिही अजमईन इला यौमिल लिक़ा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। दुरूद व सलाम बावाज़े बुलंद पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। माशाअल्लाह, ताहद निगाह बल के दाएं बाएं छाँव में दरख्तों के नीचे इधर उधर सब आशिकाने नबी वालों साहब नबी बैठे हुए हैं। मैं गुजारिश करूंगा कि ये उर्स अल्लाह के वली का है और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि अल्लाह ताला ने वलियों वाली नेमत सिर्फ आले सुन्नत को दी हुई है। अगर किसी के पास कोई है तो वो शो करवाए कि किसके पास है वली। अल्हम्दुलिल्लाह औलियाए किराम अल्लाह ताला ने आले सुन्नत व जमात से हमेशा पैदा किए हैं। और मैं अक्सर एक बात करता हूँ, फिर कई लोग उस पर थोड़े गुस्से हो जाते हैं। मैं अक्सर कहा करता हूँ उन खुसरा आखे जी कि मैं पुत्रां दी बर्थडे नहीं मनांदा, तो सारे आखना तेरा पुत्र कोई जमसी ते तू बर्थडे मनासी। हुण जना आके जी असी उर्स नहीं मनाते, भाई कोई वली हो सी है ते मनासी ने जने। तो बहरहाल हमारे अल्लाह ताला ने ऐसे लोग चुने हुए हैं अपनी मोहब्बत के लिए कि जिनकी मोहब्बत मखलूक खुदा के दिलों में डाल दी है। क्योंकि हदीस शरीफ में आता है कि जब अल्लाह वहदहू ला शरीक किसी बंदे से प्यार करता है, और अल्लाह प्यार कैसे करता है, ये तक़र्रबु इलैया अब्दी बिन नवाफिल। एक तो है ना फर्ज, फर्ज के साथ तो अल्लाह ताला के करीब बंदा होता है, लेकिन खुसूसी कुर्बत नवाफिल। नवाफिल का मतलब सिर्फ 2 रकातों तक ताला नफल पढ़ना ही नहीं है, याद रखें। कई लोगों को ये नवाफिल की समझ नहीं आती। नफल का मतलब होता है जायद। तो नफल सिर्फ नमाज में नहीं होता है, नफल हर इबादत में होता है। रोजे में भी नफल, सदके में भी नफल, भाई जागी, सदके में भी नफल, नमाज में भी नफल, और दीगर जो फराइज हैं उनमें से नफल। तो नफल की तारीफ शरन ये की गई है कि जो अल्लाह ने कुरान और सुन्नत में मुकर्रर किया है उससे बढ़कर बंदा खास अल्लाह के लिए कुछ करे, वो नफल होता है। तो मेरे नबी पाक ने फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस है
कि नफल पढ़ के मेरा बंदा मेरे नफली इबादत करके मेरे करीब होता है। जब वो मेरे करीब होता है तो फिर मैं उससे प्यार कर लेता हूं। मैं आगे चल के आपको ना, कई यहां बैठे हुए परेशान हो रहे होंगे कि यार हम अल्लाह ताला के महबूब कैसे बनेंगे, हम तो ज्यादा मेहनत कर नहीं सकते। मैं उनको शॉर्टकट रास्ता भी बताऊंगा। वैसे आजकल लोग शॉर्टकट के बड़े चक्कर में हैं। हत्ता कि ये जो मोबाइल है ना, मोबाइल आजकल सबसे महंगा मोबाइल वो होता है कि जिसमें एक तो है ना कि आप उसके फोल्डर के अंदर जाएं, फिर फोल्डर खोलें, फिर खोलें, फिर खोलें। तो जदीद मोबाइल जितने आते हैं उनमें मोबाइलों के शॉर्टकट आ गए कि हर अपनी फाइल को खुद ब खुद क्या कर लो, शॉर्टकट स्क्रीन पे बना लो। तो ये शॉर्टकट के चक्कर में तो मैं इंशाल्लाह आपको वो शॉर्टकट बताऊंगा जो रसूलुल्लाह ने बताया है। भाई आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, वो आपको कहता है जी सुबह शाम इतने किलोमीटर टुरो, तुम आने डॉक्टर जी इतने नहीं होगा कुछ और दसो। फिर वो आपको कहता है ये करो, तुम कहते भी नहीं होता। फिर कहते हैं अच्छा चल मैं तुझे एक नुस्खा लिख के देता हूं, अगर ये फकीर रोजाना खाएगा तो तेरा जो है ना वो मसला ठीक होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वहां आप ये नहीं देखते हो 1000 लगता है, 10,000 लगता है, कहते हो यार शॉर्टकट यही है, बाकी मुश्किल काम कौन करे। 3 किलोमीटर सुबह, 3 किलोमीटर शाम को चले, ये बड़ा मुश्किल काम है। तो भाई डॉक्टरों के पास जाते हो वो शॉर्टकट बताते हैं, कभी मुफ्तियों के पास भी तो पूछो ना यार। हम भी आपको वो अलग गल है, तुसी सिर्फ तलाक के मसले ते शॉर्टकट पूछना दे हो, ऐसे नहीं होता। तो बहरहाल मैंने आपके सामने वो शॉर्टकट भी बताना है कि वो कौन सा ऐसा शॉर्टकट तरीका है कि जिससे बंदा अल्लाह का महबूब बन जाए। लेकिन पहले बात कर रहा हूं किसकी, कि जब बंदा अल्लाह का महबूब बनता है। अब दूसरी हदीस पढ़ूंगा। मेरे नबी ने फरमाया जब अल्लाह ताला किसी बंदे से प्यार करता है तो आसमानों पर मलाए आला में फरिश्तों के सरदार जिब्रील अमी को बुला कर कहते हैं जिब्रील हुक्म रब्बे जली, फलां बंदा मेरा प्यारा हो गया है, मैंने फलां बंदे से प्यार किया। जिब्रील अर्ज करते मालिक तो फिर मुझे क्या हुक्म है। अल्लाह ताला फरमाते तू भी उससे प्यार कर। या अल्लाह तूने प्यार किया तो फिर मैं भी प्यार कर लेता हूं। फिर मालिक कहते ऐसे नहीं, आसमानों की सारी मखलूक को जाके खबर दे कि अल्लाह ने फलां बंदे से प्यार कर लिया है। जिब्रील कहते हैं मालिक ये भी हो जाएगा हुक्म। फरमाया फिर जमीनों पे ना इस चीज को आम कर दो कि ये मेरा महबूब है। फरमाया फिर अल्लाह वाहदहू ला शरीक जब बंदे से प्यार करता है तो फिर सारी मखलूक उसे प्यार करने लग जाती है। लेकिन याद रखें एक और रिवायत है जिसमें हुजूर ने 2 मखलूकों का इस्तिस्ना किया है, सिवाय शरीर जिन्नों के और सिवाय शरीर इंसानों के। पता चला कि अल्लाह वालों से जो प्यार करते हैं ना वो होते हैं कि जो रब जिनके दिलों में प्यार डालता है। और इन अल्लाह वालों से 2 चीजें प्यार नहीं कर सकती, नंबर 1 शरारती जिन और नंबर 2 शरारती इंसान। पता लग गया ये अल्लाह वाले नाल प्यार करना शरारतियां दा नसीबत ही नहीं है, ये शरीफ लोगों का काम ना जेड़े आए बैठे। हज़रात गिरामी अल्लाह के वली के उर्स की महफिल में आप आए हो दूर दराज से, और मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब 99% में देखता हूं कि मेरे सामने यंगस्टर्स बैठे हुए होते हैं। ये वो तबका है कि जिसके बारे में अंग्रेज ने ये कोशिश की थी कि मैं ये काले शैतान के जरिए से इनको गुमराह कर दूंगा। न ये मस्जिदों में जाएंगे, न मौलवियों के पास जाएंगे, न पीरों के पास जाएंगे, बस ये सारा दिन उधर ही लगे रहेंगे। हमने कहा बेटा तुम जितना इनको शऊर दोगे ना, जितना तुम इनको घुसाओगे ना किसी और चीज में उधर डालोगे, इनकी बेसुकूनी बढ़ेगी। जब बेसुकूनी बढ़ेगी फिर सुकून की तलाश में आएंगे,
फिर इनको पता लग जाएगा कि अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, अगर दिलों का इत्मीनान है तो अल्लाह के जिक्र के अंदर है। इसलिए तुम्हारा मीडिया जितना तेज होता जाए, तुम्हारी ये शैतानी टूल्स जिस कदर स्पीड में चले जाएं, मेरे रब के जिक्र में और अल्लाह के महबूबों के जिक्र में, वो लज्जत है, वो चस्का है कि वो चस्का घटता नहीं है, वो लज्जत बढ़ती चली जाती है। पहले पहले होता था, सुनते थे बूढ़े बूढ़े जा रहे हैं किसी और रस में, बूढ़े बूढ़े जा रहे हैं मस्जिदों में, बूढ़े बूढ़े जा रहे हैं अपने कामों में, दीन के कामों में। अब जवान आगे हैं, बूढ़े पीछे हैं। पता है क्यों? कि ये दुनिया जितनी मर्जी फास्ट होगी, फ्रंट पे ने फिर भी मुकाम मोहम्मद ही नजर आएगा। तो इसलिए जरा मिलके पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैहि या जितने भी बैठे हुए हो, कोई एक भी खामोश ना रहे, मिलके आवाज आए सल्लल्लाहु अलैहि या। इधर ही रख। तारी है आल जबर पर है बत हुसैन की, अल्लाह रे ये शान जलालत हुसैन की। कल भी दिलों पे राज था ज़हरा के लाल का, है आज भी दिलों पर हुकूमत हुसैन की, है आज भी दिलों पर हुकूमत हुसैन की। जो उन पे मर मिटा वही ठहरेगा सुरखरू, जन्नत में लेके जाएगी निस्बत हुसैन की। बाद अज़म दो सलात लाइक सत ताज़ीम व तकरीम फ़ख्र सादात ज़ीनत महाफ़िल आले सुन्नत रौनक खानवादे सादात गिलानिया साहबजादा वाला शान किबला पीर सैयद अमजद हुसैन शाह साहब गिलानी अदाम अल्लाहु फ़यूज़कुम अस्सामी लाइक सत ताज़ीम व तकरीम फ़ख्र सादात साहबजादा वाला शान हज़रत मोहतरम किबला अल्लामा सैयद नसीरुद्दीन शाह साहब दामद बरकातुकुमुल कुद्सिया फ़ख्र सादात जनाबे हज़रत मोहतरम सैयद मुज्तबा हुसैन शाह साहब आस्ताना आलिया बटंगी शरीफ लाइक सत ताज़ीम व तकरीम जनाबे मोहतरम सैयद मुबारक हुसैन शाह साहब हज़रत मोहतरम मौलाना सैयद सज्जाद हुसैन शाह साहब जनाबे हज़रत गिरामीउल मर्तबत किबला सैयद वासिफ हुसैन शाह साहब जनाबे मोहतरम अल्लामा सैयद खतीब हुसैन शाह साहब जनाब हज़रत मोहतरम सैयद यासिर हुसैन शाह साहब मौलाना सैयद फ़िदा हुसैन शाह साहब हज़रत मोहतरम पीर सैयद मुश्ताक शाह साहब हज़रत मौलाना मुफ्ती आले सुन्नत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अक्सीर अब्बासी साहब मुजाहिद आले सुन्नत मौलाना कारी हाफिज़ साजिद अब्बासी साहब जनाब मोहतरम मौलाना मोहम्मद लियाकत अब्बासी ज़ियाई साहब जनाब मोहतरम अल मकाम मौलाना ज़ियारफ साहब जनाब मोहतरम मौलाना कारी आदिल अब्बासी साहब मौलाना मोहम्मद शकील साहब जनाब हज़रत मोहतरम मौलाना मुबशर साहब हमारे हज़ारा की पहचान शबाब इस्लामी पाकिस्तान के मरकज़ी रहनुमा जनाब फ़ख्र सादात किबला सैयद ज़िया हुसैन शाह साहब दीगर जमी उलमा जिनके अस्मा मुझे मौसूल हुए और जिनके नहीं हो सके, मैं सबको दिल की गहराई से ये तबरीक और वेलकम करते हुए उन्हें भी इस तखातुब में शुमार करता हूँ।
शामिल रखता हूँ जुमला हाज़रीन व सामईन अराकीन शबाब इस्लामी पाकिस्तान, जमी हाज़रीन व सामईन, जनाब मोहतरम यादगार असलाफ हमारे मुजाहिद जनाब मोहतरम जनाब मोहम्मद शफी अब्बासी साहब, दीगर जमी हाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। उर्स ऐसी तकरीब का नाम होता है जिसमें अकीदे और अमल की इस्लाह होती है। भाई मेरी सादा सादा बातें, वक्त काफी सारा बीत गया है, मैं आपकी काफी देर से आप बैठे हैं। वैसे जोहर पे दुआ होती है, अब जोहर की नमाज भी हो गई है, लंगर के लिए भी काफी हज़रात बेकरार हैं, लेकिन यकीनन जहां रूहानी लंगर काम करता है वहां ये रोटियों और चावलों का वस और रोग नहीं है। मैं चाहूंगा कि मैं मुख्तसर आज के इस इजलास में और इज्तिमा में एक पैगाम दूं। चूंकि मुहर्रमुल हराम का माह मुबारका अभी अभी कंप्लीट हुआ है और यकीनन आपने पूरे मुल्क बल्कि मीडिया के जरिए से पूरी दुनिया से नबी अलैहिस्सलाम की आले बैत के तज़कार की एक बहार आपने देखी है कि जिसने, मैं समझता हूं कि चमनिस्तान ईमान को हरा भरा कर दिया है। क्योंकि आले बैत अतहार वो हस्तियां हैं कि जिनकी मोहब्बत हर कलमा गो पर फर्ज है। मेरे ये सादे सादे जुमले आप लोगों ने सुनने हैं। आले बैत अतहार की मोहब्बत हर मुसलमान पर फर्ज है। जब मैंने लफ्ज़े हार बोला तो इसमें सिर्फ 14वीं 13वीं सदी के लोग नहीं है, इस हार के अंदर पहला बंदा अबू बकर सिद्दीक है और आखिर जमाने तक आने वाला हर कलमा गो है। गोया आले बैत अतहार वो मुकद्दस हस्तियां हैं कि इनकी मोहब्बत को अल्लाह ताला ने तमाम सहाबा पर भी फर्ज किया हुआ है। तो ये मैं अर्ज कर रहा था कि ये इज्तिमा जो उर्स का होता है इसमें अकीदे की इस्लाह भी होती है और अमल की इस्लाह। रात से तकारीब जारी हैं, मुसलसल नात खानी हो रही है, दुरूद शरीफ हो रहा है, उलमा के बाद और खिताबात हो रहे हैं, अपनी अपनी मोहब्बतों का इजहार हो रहा है। तो मैं भी अकीदे के हवाले से जो चीजें जरूरी हैं, चूंकि अमल की बात होती है तो अमल में सबसे ज्यादा जोर नमाज पे दिया जाता है और दिया जाना चाहिए, क्योंकि नमाज तमाम फराइज में से सबसे बड़ा फर्ज है जिसका बहुत ज्यादा अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया, अल्लाह के कुरान ने हुक्म दिया, इस पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया। बेनमाजी से अल्लाह के हबीब ने बड़ी नफरत का इजहार किया। तो इस हवाले से नमाज बहुत जरूरी है, इसी तरह रोजा जरूरी है, हज जरूरी है, ज़कात जरूरी है। फिर अगर नीचे आए तो सुन्नतों में दाढ़ी रखना माशाअल्लाह ये वाजिब है ना, ये वो वाजिब है जो सुन्नत से साबित है। तो दाढ़ी रखना ये भी बड़ा जरूरी है। फिर और सुन्नतों पे अमल करें तो और सुन्नतें इसी तरह दर्जा बदर्जा उनकी भी जरूरत है कि उनके बगैर हुस्ने इस्लाम मुकम्मल नहीं होता है। हजरात, हर इबादत अपनी अपनी जगह, हर फर्ज और वाजिब अपनी अपनी जगह जरूरी है, लेकिन आज के इस इज्तिमा में इंतहाई जिम्मेदारी से, ये मेरी तकरीर रिकॉर्ड भी हो रही है, लाइव भी चल रही है, इंतहाई जिम्मेदारी से ये जुमले बोल रहा हूं। दुनिया के किसी भी मसलक के किसी भी मौलवी को, किसी भी मुफ्ती को, किसी भी मुहक्किक को मेरे ये जुमले सुनाओ और उससे कहो कि कुरैशी ये कह के गया, क्या ये सही कह के गया या गलत? तो मैं चैलेंज से कहता हूं, अगर वो बंदे का पुत्र होगा तो वो कहेगा ये 100% सही बात है। और वो बात है क्या कि ये जितने भी फर्ज हैं, नमाज, रोजा, ज़कात, हज, तमाम इबादत, तमाम फराइज, इन सब फर्जों में से, तमाम हुक्मों में से सबसे जरूरी फर्ज, सबसे बड़ी इबादत और सबसे बड़ी नेकी मोहम्मद और आले मोहम्मद का प्यार है। ये रिकॉर्ड कर लो। आजकल तो व्हाट्सएप का दौर है, किसी मुफ्ती की तरफ अभी से व्हाट्सएप करो, सिंध करो या हिंद करो या कराची करो, मुल्तान करो या लाहौर करो, और कहो कि हनीफ कुरैशी ये बता रहा है कि सब फर्जों में से बड़ा फर्ज, सब इबादतों में से बड़ी इबादत, सारी नेकियों में से बड़ी नेकी
ज़हरा के बाबा और सैयदा ज़हरा और उनके बच्चों का प्यार है। यार पहली बार सुने और तू कभी कराची नहीं गए या तू अगर कभी इस्लामाबाद नहीं गया, इस्लामाबाद की खुली सड़कें तूने नहीं देखी, तो इसका ये मतलब तो नहीं कि दुनिया में रोडें ही नहीं है। ए तू ये आख सकते हैं यार मैं पहली बार सुनिया है, तो तू पहली बार ता सुने, तू पहली बार ता तके है कि तू गया ही पहली बार है, तो तू पहली बार ता सुने कि तू कुरैशी नू सुनिया ही शायद पहली बार है। आज एक ही सबक में पढ़ा के जाना चाहता हूं, सारे को वड्डी नेकी, सब तो वड्डा फर्ज, सारे तो वड्डी इबादत, तमाम नेकियों में से सबसे बड़ी नेकी मुहम्मदो आले मुहम्मद का। मैं बार बार कह रहा हूं ये जुमला, शायद अगर किसी को परेशानी हो तो वो जाके अपने इलाज करवाए। हमारे पास जो कुछ है वो हम बता रहे हैं, कुरान और हदीस का हवाला देंगे, इसके अलावा कोई बात नहीं होगी। निसाई के अंदर हदीस मौजूद है, तिरमजी में मौजूद है, मजमू ज़वाइद में मौजूद है, कंजुल उम्माल में मौजूद है, युनाबियुल मुवद्दा में मौजूद है, समाइकुल मुहरका में मौजूद है, तफसीर इब्न कसीर में मौजूद है, तफसीर दुर्र मंसूर में मौजूद है, दीगर हदीस की किताबों में ये रिवायत मौजूद है और हदीस सनद के लिहाज से सही हदीस है। और याद रखिए कि हदीस सही मुसलमान का ईमान होता है। तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वल्लाहि ला यदखुलु क़ल्ब रजुलिन ईमान, और दूसरी रिवायत में लन यदखुला क़ल्ब रजुलिन ईमान हत्ता युहिब्बुहुम लिल्लाहि व लिक़राबती व फी रिवायतिन व लिरसूलिही। मेरे मुस्तफा ने फरमाया जिस रब के कब्जे में मेरी जान है, मुझे उसकी कसम कोई बंदा उस वक्त तक उसके दिल में ईमान दाखिल ही नहीं हो सकता जब तक कि वो मेरे कराबतदारों के साथ अल्लाह की रिजा के लिए और मुझ मोहम्मद की निस्बत और कुर्बत और रिश्तेदारी की वजह से प्यार नहीं कर लेता। नमाज और लोटा मुसल्ला ये जरूरी होता है, पगड़ी शगड़ी दाढ़ी शाड़ी मिसवाक वगैरह। और एक गल याद रखो, मैंने गल समझ कोई नहीं आती कि मैं जो तुम्हें लोटा मुसल्ला दाढ़ी पगड़ी करना तो बिचों को खास लोग हइयां करने हइयां कि सानू कुछ किया, वो बंदे तो पुत्रो नमाज ते लोटा मुसल्ला सिर्फ तुम ही करते हो। मैं जर्नल बात कर रहा हूं, ये एक तकिया कलाम होता है, मेरा एक अंदाज है। मैं मुजफ्फराबाद उस दिन तकरीर करके गया, एक खास किस्म की जमात हमारे खिलाफ बोल के मैं कहो मैं पूरे पौने 2 घंटे ना ही किसी ने नहीं लिया, मैं तो उत्थे यजीदियां दा तर रगड़ा दिता है, और तुसी बैठे सो। मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका, मैं रगड़ू मुनाफिकों को तुमको हमें का है, मैं रगड़ू कुत्ते यजीदियों को तुमको हमें का है, मैं रगड़ू आले मोहम्मद के दुश्मनों को तुमको हमें का है, तो अगर तुम ही वो तो फिर तुम्हें का है। क्योंकि हमारा किसी शख्सियत से किसी जात से कोई झगड़ा नहीं है, हमारा झगड़ा नजरिए से है और हमारा प्यार भी नजरिए से है। हुसैन सिर्फ शख्सियत का नाम नहीं, हुसैन नजरिए का नाम है। और यजीद सिर्फ एक बंदे का नाम नहीं, यजीद एक नजरिए का नाम है। और ये हकीकत है कि कयामत तक हुसैन जिंदाबाद हो गया, यजीद मुर्दाबाद हो गया। जिस बंदे का प्यो लगदे यजीद, वो बेशक आखे तोबा तोबा मारे अबेर की रगड़ी गया कुरैशी, ते जेदा कुछ नहीं लगदा, ते जेना मैं कहना मैं कुत्ते को लवी बंदा समझ रहा, उस कुत्ते खबीस नूं गज के कहो यजीद कुत्ते ते लानत। बेशुमार यजीद पे लानत, यजीद पे लानत, यजीद पे लानत।
शायद कल कोई कहे ओ जी विच यजीद और रगड़ने दी बड़ी जरूरत है, नमाज दी गल करन, दाढ़ी दी गल करन, पगड़ी दी गल करन, लोटे दी गल करन, मुसल्ले दी गल करन, ए कुरैशी यजीद ते रगड़ा। मैं क्या नमाज दी गल करने हैं, चल पढ़ नमाज, शुरू कर नमाज, पढ़ो भाई पढ़ो जरा, शुरू कहां से करोगे नमाज? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, आगे ना बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दसो नमाज किस दी है? अल्लाह की। खड़े किसके सामने हो? बोलो अल्लाह के। इबादत किसकी कर रहे हो? अल्लाह की। तभी शैतान किधरों आ गया? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कुछ समझो, किस चीज को समझो। अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर नीचे पीटी का जो है ना वो मोहताज नहीं है कि तुम यूं तला होते। अल्लाह ताला नो, अल्लाह पाक तुम्हारी तरबियत कर रहा है इस नमाज के जरिए। और वो तरबियत क्या है कि मेरी हमद बाद में करना, मेरे दुश्मन से बेजारी पहले कर। इसी तरह जब आले मोहम्मद का प्यार फर्ज है तो फिर प्यार का तकाजा यह है महबूबों से प्यार का नारा बाद में, उनके दुश्मनों से नफरत का इज़हार पहले हो। यजीद पे लानत, यजीद पे लानत, यजीद पे लानत। हजरत हाफिज ज़ाबी, ये जो उलमा है उनको पता है कि ज़ाबी कौन है। हाफिज ज़ाबी कहता है अगर मैं ईमान लगती बात करूं सीर अलामुन नुबला के अंदर, मीज़ान के अंदर और दीगर बहुत सारी कुतुब के अंदर, हाफिज ज़ाबी कहते हैं तारीखुल इस्लाम के अंदर भी, आप कहते हैं कि मैं अगर दिल लगती ईमान लगती बात करूं तो फिर मैं खुल के कहता हूं कोई मोमिन आदमी यजीद का प्यार दिल में रख ही नहीं सकता। ये जो हम लानत करते हैं, कई लोग कहते हैं जी तुम सवाब होता है, ये क्यों होता है, तुम क्यों करते हो? यही सवाल हो हजरत काजी सनाउल्लाह पानीपती से कि जनाब ये लानत करने का कोई उन्होंने फरमाया सवाब शवाब छोड़ो। मैं ये नहीं कहता, मैं ये कहता हूं कि इतनी देर आले मोहम्मद पे दरूद पढ़ोगे तो ज्यादा सवाब मिलेगा। लेकिन कहते हैं कि पर आले मोहब्बत ना इस लानती पर लानत किए बगैर रह नहीं सकते। ये हमारी मोहब्बत का तकाजा है कि हम नबी की आले बैत के प्यारों से प्यार करें और नबी की आले बैत के दुश्मनों की मजम्मत करें। तो आज का सबक जो हमने पढ़ना भाई, आज तकरीर शकरीर कोई नहीं आई, सबक है वो लेक्चर है जो मैं मदरसे में रोज देना। इत्थे दा लेक्चर कितना महंगा है पुछो ने शाह ये जेड़े और जलसे कराने ते ए जेड़े जनाब बदनसीब जिन्हां असीं दावतां देने आओ बई साडे कोल मदरसे पढ़ो, रोज मुफ्तां दी तकरीर। वो कई हमारे लड़के ना वो जब लेक्चर खत्म होता है तो वो बड़े हंस के कहते हैं असी जनाब सब तो महंगा जिन्होंने सबक पढ़ते हैं। मैं ओके उन्हें क्या जनाब है कि तकरीर कितने पैंदी है ते असी रोज नवियां नवियां सुनने हैं। तो आ जाए हमारे पास भी आ जाए, हम आपको रोज की तकरीर सुनाएंगे। तो बहरहाल जो मैं आज का ये लेक्चर समझें, आज का मेरा ये तदरीस समझें, सबक समझें, लेकिन थोड़ा थोड़ा साथ साथ प्यार प्यार भी होगा, मोहब्बत का इजहार भी होगा। और मोहब्बत में हम ये भी हमने कहते रहना है, हमने इस चीज इस फिक्र का इजहार भी करना है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम कल भी हुसैनी थे, हम आज भी हुसैनी है। हमारा यजीद कुछ नहीं लगता, हुसैन हमारा पीर है। इसीलिए तो फिर शायर कहता है कि दो जग अंदर लजपाली दी तस्वीर दा नाम हुसैन। खतीब दे ये तो बंदा सामने ना पे। वैसे तो है ना कि वली जनाब वाला दिल नहीं जान दे, तो खतीब में समझना आता वली ना वो पौना जहा वली होंदा है, पूरा ना ही होवे। उसकी वजह होंदी कि उसमें पता होंदा है कि हुणे जिहड़ी मैं गल कीती है ये जने दे अंदर तीली लगी है या अंदर रौनक आई है। वो क्योंकि वो वैसे है तो देवबंदी आलिम है अशरफ अली थानवी साहब, वो अपनी किताब के अंदर लिखते हैं कि जेड़े अंदर दा गंद होंदा है ना, ए अंदर दिल दी स्याही वो चेहरे ते बाहर आ जाती है। ते ए जिहड़ी अंदर दी जलन होवे, हुण बंदा बड़ी भी कोशिश करे, नारा भी पिया मारे, लेकिन ना सुनिया ना
ए जलन चेहरे ते नजर आ जाती है कि तुदा नबी दे बच्चियां दा जिक्र चंगा लग्या कि तुदा साड़ के रख दिता सी। दो जग अंदर लजपाली दी तस्वीर दा नाम हुसैन, जिस कुफर दसीना चाक किता उस तीर दा नाम हुसैन। ते दरअसल इस्लाम दी दुनिया विच तशगीर दा नाम हुसैन। वारिस में क्यों ना फख्र करा, मेरे पीर दा नाम हुसैन। जिस जिस दा पीर हुसैन है ते ओ खुश होवे, ते जिस दा कोई और है यजीद वगैरह, मरवान कुत्ता, शिमर लामती, खोली, ए बदबख्त टोला, बदबख्त नस्ल, ए जिसदी पीर है उधर बड़े असी हुसैन अल्लाह। वारिस में क्यों ना फख्र करा, मेरे बोलो यार, बोलना 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 बोलना। चलो हुण कुरैशी आगे चढ़ गए तो फिर जबरदस्ती भी सजे खबे ते असर नाल ही बोल लेना है। वारिस में क्यों ना फख्र करा, मेरे पीर दा नाम हुसैन। यहां से कई लोग नेगेटिव प्रोपेगेंडा करते हैं। जी यजीद को इसलिए रगड़ते हैं कि वह हजरत मुआविया का बेटा है। पुत्र असी हजरत मुआविया का पुत्र होने की वजह तो यजीद न धोने। अगर हमारा ये म्यार होता तो फिर यजीद के पुत्रां ते असी ज्यादा धोवां, लेकिन असी यजीद का भी जिहड़ा पुत्र है ना, जिसका नाम मुआविया है, असी उसके बारे कहते हैं रदी अल्लाह तआला अन्हु। वालिदा ते छोड़, पुत्र यजीद दा सगा बेटा हजरत मुआविया रहमतुल्लाह अलैह को ये रदी अल्लाह को, क्यों कि ये वो बंदा है कि जिसे यजीद के बाद तख्त नशीन किया गया। तो इसने मिंबर पे बैठ के खुतबा दिया, कहने लगा मुझे वो हुकूमत दे रहे हो कि जिसके तख्त खूने आले मोहम्मद में डूबे हुए, जिसके पाए, जिस तख्त के पाए खूने आले मोहम्मद में डूबे हुए हैं। और फिर आगे रो कर कहता है कि मुझे अफसोस तो यह है कि बाज लोग मरते हैं ना तो उनको ये पता नहीं होता अब्बा कहाँ जाएगा, फिर उम्मीद लगा रखते हैं कि अब्बा बख्शिया जासी, चलो अल्लाह बख्शी। वो कहते हैं अफसोस तो ये है कि मुझे पता है कि मेरा बाप आले मोहम्मद की दुश्मनी मान लेकर जहन्नम का कैदी बन चुका है। ये कौन कह रहे हैं? यजीद दा सगा पुत्र। ते असी भाई जदों अगर जात दियां दुश्मनियां करनियां होंदियां ते असी यजीद दे पुत्र दा नाम ही रगड़े ना लेंदे, पर नहीं, हम उसे रहमतुल्लाह कहते हैं कि उसने हक बोला, आले मोहम्मद की खिदमत की। तो सुनो, हम यजीद पे लानत हजरत मुआविया का बेटा होने की वजह से नहीं करते हैं, हम यजीद पे लानत हुसैन इब्न अली का दुश्मन होने की वजह से करते हैं। बस मेरे नबी से मोहब्बत करने वालों, आज एक सबक आपने अपने दिलों दिमाग की गहराइयों में उतारना है। और जो जो सुन रहे हो उन्होंने ये पैगाम आगे पहुंचाना है। और फिर अपनी नस्लों की तरबियत इन्हीं नुक्तों पे करनी है कि हम आले सुन्नत हैं। आले सुन्नत अपने अकीदे में नबी की खत्म नबुव्वत के कायल हैं, अल्लाह के नबी की खत्म नबुव्वत को मानने वाले हैं, खत्म नबुव्वत के मुनकिर को काफिर समझते हैं। और फिर हम डंके की चोट पे मिर्जा कादियानी उसकी सारी रूहानी जुर्रियत को लानती
मुर्तद और काफिर और वासिले जहन्नुम समझते हैं। हम खत्म नबुव्वत के ऊपर हमारा पक्का ठक्का गैर मुतज़लज़ल अकीदा है। फिर हमारा ये अकीदा है कि मेरे नबी के सारे सहाबा जिंदाबाद भी हैं, मेरे नबी के सारे सहाबा अंजामे कार में जन्नती भी हैं। हाँ असी सुनिया भाई, और ऐसी किसी वली नाल दुश्मनी नहीं कर सकते हैं जेड़े रसूल ने कदमां च बह के अल्लाह दे नबी दी ज़ारतां करते रहे। असी साथियां नाल दुश्मनियां किवें कर सकते हैं? लेकिन एक बात याद रखो, सारे सहाबा भी आपस में बराबर नहीं है। और जिन आले मोहम्मद के आज हम कसीदे पढ़ रहे हैं, ये वो हस्तियां हैं कि उन सहाबा पर भी इनका प्यार फर्ज किया गया है। जनाबे हजरत सईदना अबू बकर सिद्दीक खलीफा बिला फसल हैं। आस्ता जेड़ा बोले उस वास्ते मेरी तकरीर सुनने हो इंज करे। हजरत अबू बकर सिद्दीक मेरे नबी का यारे गार है, यारे मजार है, सारे सहाबा से अफजल है। मेरे नबी का सहाबी हजरत उमर खलीफा सानी है, इन दोनों को शेखैन करीमैन कहते हैं। हजरत उस्मान ये खलीफा सालिस हैं, मौला अली खलीफा राबे खलीफा चहारम है, इमाम हसन मुज्तबा खलीफा पंजम है। इन पांच को खुलफाए राशिदीन कहते हैं। इन पांच की खिलाफत खिलाफत राशिदा अला मिनहाज सुन्ना है। क्या मतलब? इनका हर हर कदम मेरे मुस्तफा की सुन्नत के ऐन मुताबिक है। कितने? चूंकि ज्यादा टाइम जो है ना चार खुलफा ने गुजारा, इसलिए आमतौर पर चार खुलफा का जिक्र होता है, वरना इजमाए उम्मत है कि पांचवें खलीफा इमाम हसन मुज्तबा भी खलीफा राशिद हैं। कब तक? जब आपके 30 साल मेरे नबी ने फरमाया मेरे बाद खिलाफत राशिदा 30 साल होगी, उसके बाद अमारत होगी, हुकूमत होगी, बादशाहत होगी। तो जब 30 साल पूरे हुए, इमाम हसन मुज्तबा ने ये खिलाफत जो कि अब अमारत बन चुकी है, ये हजरत अमीर माविया के हवाले कर दे। सुभान अल्लाह की आवाज है। ये हजरत अमीर माविया के हवाले कर दी कि ये लीजिए जनाबे हजरत अमीर माविया मेरे नबी अलैहिस्सलाम की उस पेशन गोई के मुताबिक अब अमीर हैं, इसलिए हम उनको अमीर मुआविया रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं। तो खिलाफत राशिदा कब मुकम्मल हो गई? बोलिए कितने अर्थ? 30 साल। इनमें से 6 महीने इमाम हसन के और बाकी जो है ना बाकी खुलफाए अरबा के। तो हम सिर्फ 4 को खलीफे राशिद नहीं, 5 को खलीफे राशिद मानते हैं। अब अगला जुमला सुनिए, मेरे नबी के तमाम सहाबा में सबसे अफजल ये खुलफाए राशिदीन है। ये आले सुन्नत का अकीदा है, सबसे अफजल खुलफाए राशिदीन है। और खुलफाए राशिदीन अलैहिमुर रिदवान ये सहाबा में सबसे टॉप है। तवज्जो रहे, सहाबा में सबसे, फिर बोलो सहाबा में सबसे ऊपर है। और आले बैत अतहार में 4 हस्तियां सबसे ऊपर है, अली, फातिमा, हसन, हुसैन। जैसे सहाबा में से बाकी सहाबीन पहले 4 और 5 के बराबर नहीं हो सकते, इसी तरह आले बैत में से सारी आले बैत जिंदाबाद है, लेकिन वो इन 4 के बराबर नहीं हो सकते। जैसे सहाबा किराम को जो कुछ मिला वो क़ियासी नहीं है भाई। मेरे नबी अकरम सैयद कौनैन ने उस्मान गनी को चुना, अबू बकर सिद्दीक को चुना, उमर फारूक को चुना। अब ये हमारे से पूछ के ये अकल के तकाजों पे नहीं चुना, ये इंतखाब मुस्तफा है। हम मुसलमान सुनिए, हम कहते हैं आका ये तो साहबा हैं, आप जिस सवारी को चुन लें हमें वो सवारी भी कबूल है। आप जिस मिट्टी पे कदम रखें वो मिट्टी हमारी आंख का सुरमा, वो खाके शिफा बन जाती है। इसलिए सुनना है सबने। आप जिसे बिस्तर पे सुलाएं वो अली भी जिंदाबाद, जिसे गार में लेके जाए वो अबू बकर भी जिंदाबाद, और जिन्हें अपनी कमली के नीचे रख के वो युत्ताहिरकुम तत्हीरा सुनाए वो अली, फातिमा, हसन, हुसैन भी जिंदाबाद है।
ये हुण मैं बिच वो भी देखे ने जिहड़े या ते अजां न समझन ते या मुनाफिक हां। बिल्कुल सही कहना मैं डरना तो किसी प्यो को भी नहीं है, या वो ना समझन ते या वो मुनाफिक हां। हक 4000 ते तुसां पहुंचा कर लाया ते अली पाक दा नारा आया ते तुसां दियां किगियां बद गईयां। नारा हैदरी। ये तो हनीफ कुरैशी के नसीब में मुकद्दर में अल्लाह ताला ने ये रख दिया है। साडा इस्तकबाल भी इधर इधर ना लौंदा है। मैं और क्या अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूं कि हम जिस महफिल में जाकर बैठे एवं ही मौजू कोई भी हो, एवं भी जनाब आले मोहम्मद का जिक्र शुरू हो जाता है। मौजू कोई भी हो, अली अली के नारे वैसे भी लग जाते हैं। वाह मेरे अल्लाह, तेरा शुक्र है तूने आले मोहम्मद से हमारा ये ताल्लुक और रिश्ता जोड़ा है कि हम जहां जाए वहां आले मोहम्मद के कसीदे होते हैं। उम्मीद है कि कयामत में जहां आले मोहम्मद होंगे हमें भी वहां जगह मिल जाए। अफजल है कुल जहान में घराना हुसैन का, अफजल कुल जहान में घराना हुसैन का है। नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का, हाँ, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। एक पल थी जहान में हुकूमत यजीद की, अब सदियां हुसैन की है जमाना हुसैन का। ओ लोगो हम ही वो खुश नसीब लोग हैं। बात मेरे नबी के हुस्नो जमाल कियो, हमारे कलेजे ठंडे। बात नबी के मिलाद कियो, हमारी आंखें ठंडी, हमारे कलेजे ठंडे। बात मेरे नबी के इल्मे गैब कियो, हमारे कलेजे ठंडे। बात मेरे नबी के माजिज़ात की हो, हमारे कलेजे ठंडे। बात सिद्दीक की सदाकत की हो, हमारे कलेजे ठंडे। बात उमर की अदालत की हो, हम खुश ही खुश हैं। बात उस्मान बाहया की सखावत की हो, हमारे दिल फिर भी खुशियों से झूमते हैं। बात हैदर कर्रार की विलायत और शुजात की हो, हमारे कलेजे फिर भी ठंडे। और बात आले मोहम्मद की शान तहारत की हो, हमारे कलेजे फिर भी बोलिए बोलिए ठंडेंगे। और अब्बा तेरा शुक्र है तूने इस दिल में अपने किसी नबी के प्यारे का बुग़्ज़ नहीं डाला, प्यार ही प्यार डाला है। आवाज आनी चाहिए, प्यार ही प्यार डाला है। चूंकि आज ये उर्से सैयदज़ादे का, वली कामिल का, गौसे ज़माना, कुतुबे दोनहा, मुजद्दिद आज़म, कुतुबे दोनहा हज़रत पीर अब्दुल क़ादिर जिलानी, उनके लख्ते जिगर का आज उर्स गए बाबा फ़कीर शाह जी सैयद शाह गीलान का। और मैं ये सोच रहा था कि ये सारा खजाना दौलत है उस सैयद का जो खुद हुसैन की दौलत है। जैसा नहीं समझ आई तो फिर मैं क्या करा। ये सब फैज है, ये खजाना है उस सैयद का जो हुसैन की दौलत है। दौलत हुसैन है, दौलत हुसैन है। और हकीकत तो यही है कि मेरे नबी के सहाबा, उनकी जिंदगियों का मुताला करो तो उनमें से हर सहाबी की ये तमन्ना ख्वाहिश होती थी, हुसैन हमसे राजी रहे, ज़हरा हमसे राजी रहे, हसन हमसे राजी रहे, अली हमसे राजी रहे। और याद रखिए मेरे नबी का हर सहाबी अपनी अपनी जगह शान वाला है, लेकिन जो दर्जा बदर्जा उनकी शानें हैं उसका कोई सुन्नी इनकार नहीं करता। लेकिन ये भी कन्फर्म गए, कहाँ अबू बकर सिद्दीक, कहाँ बाद वाले।
सिर्फ एक मिसाल दूंगा ताकि आपको समझ आए। हजरत खालिद बिन वलीद वो साफी है जिसको सैफुल्लाह का लक़ब मिला हुआ है। एक दिन हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ जो के अशर मुबशर में से, उनसे कुछ तलखी हो गई। भाई भरा ने आपस में जो मर्जी करन जुमला बोला तो जे मिस कीते फिर अगे गल को नहीं करना गा यार। भरा ने आपस दे जो मर्जी करन बाहर लेनू केड़ा इख्तियार है। जाडो यार मैं नहीं बोलता यार, एक कोई गल समझ आई है। वो बाहर लेंदी किड़ी जरूरत है कि जनाब वो इन्हों के बारे बोलन। भाई वो भरा ने आपस वो वीर है आपस में भाई। बहरहाल हजरत खालिद बिन वलीद और हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का आपस में कोई मामला हुआ। भाई है भाई, घर में दो सगे भाइयों में भी हो जाता है। हजरत खालिद बिन वलीद गुस्से के तगड़े थे थोड़े, उन्होंने हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ को खूब करके सुनाई। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने और कुछ नहीं किया, चुपके से जाके हुजूर को शिकायत कर दी। मेरे नबी के चेहरा गजब से सुर्ख हो गया। मेरे नबी ने बुलाया, आ जाओ सारे, आ जाओ सारे बैठ गए। तो मेरे नबी ने फरमाया सुनो, अब ये सुना किसको रहे हैं? खालिद बिन वलीद को। लेकिन सबको खिताब किया कि कलियां कलियों तो फिर बंदा नहीं गल दस सकता। सारे बुला के दसिया वजह खालिद बिन वलीद, रोला है खालिद बिन वलीद था और झगड़ा है आपस में अब्दुर्रहमान बिन औफ और खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा का। तो मेरे नबी ने फरमाया सुनो, तुम में से अगर कोई आदमी ओहद पहाड़ जितना सोना खर्चा करे अल्लाह की राह में, और मेरा साहबी, यहां साहबी से मुराद इब्तिदाई तौर पे जो इस्लाम लाने वाले वो हैं, पर मैं मेरा साहबी, आजकल तो जनाब वाले ये रिवायत आम ओपन बयान की जाती है ना, ये ओपन रिवायत माने में और ज्यादा शिद्दत पैदा करती है। असल तो ये हुजूर किसको सुना रहे हैं? खालिद बिन वलीद को। यहां मौलवी अपने आप को इस जगह रखते हैं, भाई तू किड़ी बूथी है, तेरी किड़ी हैसियत है? खालिद बिन वलीद नू अल्लाह दे नबी कह रहे हैं, वो भी साहबी, केड़ा साहबी? अल्लाह दी तलवार सैफुल्लाह, रूमियों के छक्के छुड़ाने वाला, फारसियों पे कहर की बिजली बन के गिरने वाला। ये फारसियों को ना, फारसियों को इसीलिए खालिद बिन वलीद के नाम से छेड़े, और चूंकि ये जमाना था उमर फारूक का, इसलिए उमर फारूक के नाम से भी छेड़े। और जैसा नहीं समझ आ तो फिर मैं जाना जाना, जैसा नहीं समझते ना है भाई। फकीर बड़े दूर तक बात कह जाता है, बाद ज्यादा सी है कि यार कुरैशी होरी किथे गल करके गए, हुणे गल करके सुनम। जनाबे हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मेरे नबी ने सामने रखा, मुराद वो हैं, लेकिन ओपन ऐलान ने फरमाया तुम में से अगर कोई आदमी और पहाड़ जितना सोना खर्चा करे, और मेरा सहाबी मुट्ठी बराबर जो खर्चा करे अल्लाह की राह में, तुम्हारा सोना कितना? ओद पहाड़ जितना सोना मेरे सहाबी की मुट्ठी बराबर जो के खर्चे को नहीं पहुंच सकता। गोया सीधा सीधा हजरत खालिद बिन वलीद को बता दिया, तू बेशक मेरा यार है, बेशक मेरा साहबी है, बेशक सैफुल्लाह है, लेकिन जो मकाम अब्दुर्रहमान बिन औफ का है, तेरे और उसके दरमियान इतना फर्क है कि तू ओद पहाड़ जितना सोना खर्च, अब्दुर्रहमान मुट्ठी जो खर्चे, तू उसको मुकाबले में नहीं पहुंच सकता। हुण जरा दिल ते सिर ते हाथ रख के दस्यो, ए मुकाबला जी अब्दुर्रहमान बिन औफ ते खालिद बिन वलीद दा। अब अब्दुर्रहमान बिन औफ से कई गुना ऊपर है अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान गनी, मौला अली। अब ये हैं टॉप के लोग। अब दूसरी तरफ आइए तो फिर मुझे कहने दो, कहां अबू बकर सिद्दीक, कहां खालिद बिन वलीद, कहां उमर फारूक, कहां खालिद बिन वलीद, कहां उस्मान गनी, कहां खालिद बिन वलीद, कहां मौला अली, कहां खालिद बिन वलीद। अब खालिद बिन वलीद भी कोई छोटा बंदा नहीं है, इसने भी जंगें लड़ी हैं, इसने भी मारे खाई हैं, इसके लिए भी बड़े जन्नती होने के सर्टिफिकेट नबी ने दिए। तो जब अब्दुर्रहमान बिन औफ के मुकाबले में खालिद बिन वलीद का यह दर्जा है कि कहां ओहद पहाड़ जितना सोना, कहां मुट्ठी बराबर जो, कहां अब्दुर्रहमान बिन औफ,
कहां खालिद बिन वलीद, तो फिर मुझे कहने दे कहां अली उल मुर्तजा, कहां अमीर मुआविया। पंचनबाग सवालक याद रखिए, हैदरी, याद रखिए, जो मकाम और मर्तबा खुलफाए राशिदीन का है वो बाद वालों का नहीं है। रह गया मामला सहाबी और गैर सहाबी का। सहाबी अर्श की जीनत, गैर सहाबी जमीन की खाक। इसलिए याद रखिए, हम ये कीची मीची नहीं करना चाहते। हम कहते हैं जो दर्जा है दर्जे के मुताबिक बात करो। इसलिए अज़मत अब यहाँ सहाबा, एक यहां पर बात मेरी और सुन लीजिए। ये आजकल एक अजीबो गरीब किस्म की बात बढ़ाई जा रही है, और वो ये है कि जी सुनो, मैं फिर आज वजात करके जा रहा हूं, जनाब अमीर मुआविया साहबी हैं, आले सुन्नत उनको साहबी मानते हैं, इसलिए उनका नाम रज़ी अल्लाह अन्हु के कर लेते हैं बस। बाकी मैं पहले बात कर चुका हूं, लेकिन रह गए इमाम हसन और हुसैन। खबरदार के कोई ये बक बक करे, खबरदार के कोई ये बात करे कि जनाब अमीर मुआविया हसन हुसैन के पीर हैं, और बंदे दे पुत्र बनो। इमाम हसन खलीफा राशिद, इमाम हुसैन नबी के जिगर का टुकड़ा, नबी के कंधों पे सवारी करने वाला। या हुसैन, हुसैन मिन्नी वाना मिन हुसैन व युतहिरकुम तत्हीरा की आयत में, मुबाहले की आयत में, कौसर की सूरत में ये शान इमाम हुसैन की, ये शान इमाम हसन की। हजरत मुआविया को तो बहुत दूर की बात है। हजरत अबू हुरैरा से पूछ हुसैन कौन है, तो हजरत सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु, आप एक दिन, ये वाक़या मैं पहले भी सुना चुका हूँ, एक दिन इमाम हुसैन किसी जनाजे से वापस आए, दूर को होते ना जनाजा, जनाजा पढ़ के आए, थक के आप एक पत्थर पे पाँव नीचे लटका कर बैठे, उधर से हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु आकर इमाम हुसैन के पाँव पकड़े, सिर्फ पैर नहीं पकड़े, अपनी चादर उतारी सर से, इमाम हुसैन के जूते पकड़े और साफ करने शुरू कर। इमाम हुसैन ने अपने पांव पीछे खींचे कि क्या कर रहे हैं आप, मेरे नाना के साथी। पकड़ के यूं करके न कहने लगे हुसैन रहने दो, खुदा की कसम जो तुम्हारी शान तुम्हारे नाने के मुंह से मैंने सुनी है ना, तुम्हें हम अपने सरों और आंखों पे उठा के चलें, तुम्हारी अजमतों का हक अदा नहीं कर सकते। यह है मकाम इमाम हसन हुसैन का। सहाबा से प्यार जरूरी है, पर याद रखो आले मोहम्मद वो हैं कि कुल सहाबा पर इनका प्यार रब ने वाजिब करार दिया। इसीलिए तो फिर हम ये कहते हैं कि वारिस में क्यों ना फख्र करा, मेरे पीर दा नाम। होलिया बोले, होलिया बोले, इंज नहीं जरा मिल के आवाज आवे। वारिस में क्यों ना फख्र करा, मेरे पीर नाम हुसैन। तो आले बैते तार की मोहब्बत हम सब पर क्या है, बोलो केवे, इनका अदब भी क्या है, फर्ज है। अब यहां से एक नया मसला शुरू होता है कि क्या आले बैते तार का सिलसिला हसन हुसैन और उधर तक खत्म हो गया, या वो फैज बाद में भी है। मेरे नबी ने फरमाया मैं तुम्हारे अंदर दो बड़ी भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूं, एक अल्लाह की किताब है, दूसरी मेरी अहले बैत हैं। ये आपस में कभी भी जुदा नहीं होंगे, यहां तक के इकट्ठे हो दे कोसर पे मेरे पास आएंगे। ओज़े कोसर पे कुरान भी आएगा, ओज़े कोसर पे आले बैत भी आएंगे। और याद रखो लोगों, हजरत इमाम मुहियुद्दीन इब्ने अरबी, हजरत सैयदना हजरत इमाम मोहम्मद रजा फाज़िल बरेलवी, हजरत इमाम इब्ने हजर हैतमी मक्की, दीगर मुहद्दिसीन लिखते हैं कि ये जो युद्ध
युतहिरकुम, ततहीरा का फैज है, ये जो तहारत का नूर है, ये क़यामत तक आने वाले हर सैयद को हासिल है। क़यामत तक आने वाला हर सैयद इस युतहिरकुम ततहीरा के फैज में दाखिल है। हुण मौलवी सच ना बोलन तो बंदा इन्हों जनाब के आते होंगे ने, इन्हें बंदा तले लावे ना लकड़ियां निक्कियां छिमका, उता लावा जनाब ब्याड़ियां लकड़ियां बड़ियां बड़ियां, तो जिस वेले चढ़न ना तड़तंबे तो फिर लोग पुछन ये आग क्या वाली है, तो बंदा आका इन्हां कुत्तियां यजीदी मौलवियां साड़ने से वाली है। बात यह है कि अगर सच कोई मुल्ला ना बोले तो ये उसकी शामत अमाल है, हमारी इज्जत नहीं घटती है। ये साड़ियां गड़ियां भी लोग चुमदे, ए नारे मारदे, गले च हार पांदे, ये जितने मेरे खिलाफ इन्हें शैतान दे बच्चियां फतवे लाए, मेरे खिलाफ प्रोपेगंडे कीते, कोई आते राफजी हो गया, कोई आते शिया हो गया, शिया तेरा प्यो हो गया, शिया हो गया, कोई कहते क्या हो गया, कोई कहते क्या हो गया। और खुदा तुम्हें हिदायत दे। मेरा जुमला भी सुनो, मैं जब अपने आप से पूछता हूं तू शिया हो गए, तू राफजी हो गए हैं, मैं अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं मैंने आज तक कभी किसी बदमजहब का जनाजा नहीं पढ़ा, न पढ़े है न कदे पढ़ाया है। बड़े बड़े मुश्किल मरले आते हैं हजरात, बड़ी तलकदारियां होती हैं, बड़े सिस्टम होते हैं, पर यारा ने कहा कि जेड़ा हुजूर दा नहीं है साडा नहीं है, जो हुजूर के साहबा का नहीं है वो हमारा नहीं है, जो नबी की आले बैत का नहीं है वो हमारा नहीं है। बदले विच क्या कर सो भाई, तुसी मेरे प्यो दे जनाजे ते नहीं आयो ते ना आयो, मेरा कोई होर रिश्तेदार मरिया ना आयो, ते जे मैं भी मरिया ते मुग वसीयतां करने की लोड़ ही कोई नहीं। भाई मां केड़ी जरूरत है कि मैं वसीयतां करा, इश्तिहार ला के जावां। पहली गल तो यह जो दुश्मने आले मुहम्मद है उस राह तो नहीं टुरदा जिस राह ते हनीफ कुरैशी टुरदा है, ते मां केड़ी लोड़ है मैं आखां कि मेरे जनाजे कोई पीछू पीछू बंदा होवे उस होवे कि जिथे सारियां दा अंदे शोभा आने दा, ते फिर गल है हमें पता है जो बद मजहब है वो हमारी गली से भी नहीं गुजरता। और मैं एक और जुमला कहता हूं, आप तमाम मेरे इलाके के लोगों जिम्मेदारी से कहता हूं, डंके की चोट पे कहता हूं, ये सारी दुनिया में छोड़ दे। ये तो कहते हैं ना शिया हो गया तो राफजी हो गया तो फलाना हो गया, हमें हिंदू भी कोई कह दे, हमें सिख भी कह दे, हमें ईसाई भी कह दे, हमें काफिर भी कह दे, हमने अली अली फिर भी नहीं छोड़ना है, हमने ज़हरा के बच्चों के कसीदे फिर भी नहीं छोड़ने, हमने सादात का अदब फिर भी नहीं छोड़ना है। लगाओ नारा, लगाओ नारा, नारा हैदरी हैदरी हैदर 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 हैदर, अली अली मौला बोले बोलेगा, इसके अली में पाक लहू का कतरा कतरा बोलेगा। लाख लगे बिदात के फतवों में, मेरी कौम का बच्चा बच्चा हैदर हैदर बोलेगा, हैदर। और अगली बात सुनो, जिस तरह दाढ़ी रखने नाल कोई भाभी नहीं होता, रत्ता रुमाल बनने नाल कोई भाभी नहीं होता, तो लम्मियां चौड़ियां नमाज़ां पढ़ने नाल भी कोई भाभी नहीं होता, इस तरह हैदर हैदर करने नाल कोई शिया नहीं होता। हैदर हैदर करने से कोई राफजी नहीं होता। आखिर जी इन शहीदों को देखो, जिथे होंदे ने ते उथे हुसैन 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 ते हैदर हैदर, ये तो शहीदां दी शान है, फिर उन्होंने प्यो दादा केड़ा मिले होया है। हाँ तू अपना कोई प्यो है ही जेड़ा तू चाहने कि उसकी शान सैयद आन के सामने रख, पुत्र पिछे कोई मनिंदर सिंह ते कोई चनेंद्र सिंह तो कोई दल्लू राम ते कोई चल्लू राम ही निकल सिया। गल्लां करने हो तुसी। याद रखे मेरे रसूल अकरम सैयद कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान तमाम खानदानों में सबसे आली सबसे अफजल खानदान है, अफजल है कुल जहान में घराना हुसैन का। सादात को अल्लाह ताला ने जो इज्जत दी है, हम करें या ना करें वो इज्जत है। हजरत इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम, आप एक दफा खलीफा के दरबार में थे मंसूर के,
तवज्जो रखने आपने। तो उस दरबार में थे इमाम अली रजा, तो बड़ी जबरदस्त बात है। उसने कहा जी फुला एक औरत कहती है मैं सैयदजादी हूं, तो कैसे चेक करें कि ये सैयदजादी है या नहीं? इमाम अली रजा ने फरमाया कि इसको दरिंदों के आगे डाल दो। बादशाह हैरान हुआ। सॉरी, मैं मंसूर की बात की, हारून रशीद की बात की, सॉरी, हारून या मामून दोनों में से एक का वाक़या। तो वो कहने लगा, हाकिम वक्त कहने लगा कि क्या मतलब है आपका? आपने फरमाया अल्लाह ताला ने औलाद खून की हुर्मत की समझ दरिंदों को भी दी हुई है। आले बैते अतहार के हुजूर के खून की हुर्मत, उसकी इज्जत की समझ अल्लाह ने दरिंदों को भी दी हुई है। फरमाया जो दरिंदा होगा वो ज़हरा के खून में कभी मुंह नहीं मारेगा, और अगर ये झूठ बोल रही है तो फिर इसकी सजा यही है कि शेरों, तो भूखे शेर थे इमाम अली रजा के पिंजरे, उस बादशाह के। इमाम अली रजा उधर मौजूद थे, तो लाया गया उस औरत को कि खोलो ये शेरों के पिंजरे खोलो। वो कहने लगे नहीं मैं कूड़ मारे, मैं इधर पैसे ले रहा हूं, भाग गए। तो अब खलीफा कहने लगा बादशाह कहने लगा, तो फिर जनाब एक्सपेरिमेंट थोड़े ते ना हो जावे। मतलब कहने का ये मकसद था कि आपने फतवा दिया है कि दरिंदे आले बेते अतहार के खून में मुंह नहीं मारते हैं, तो फिर आओ, तुम भी तो आले बेत होने का दावा करते हो, आओ फिर आगे आओ। इमाम अली रजा मुस्कुराए, आपने फरमाया खोल शेरों को। इमाम इब्ने हजर दीगर बड़े बड़े मुहद्दिसीन लिखते हैं कि जब शेरों को खोला गया, उनके पिंजरों को खोला गया, इमाम अली रजा उधर हैं, तो उस बादशाह के सहन में शेर दौड़ने लगे, ऐसे कि पूरा महल गूंजने लगा। लोग डर गए कि अभी इनका तिनका बोटी एक कर देंगे, इनके जिस्म को नोच लेंगे। जैसे ही इमाम अली रजा आगे गए, तीनों शेर आए, उन्होंने सर झुकाया और उनके पांव को चाटना शुरू कर दिया। इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम, आपने जब ये देखा आप मुस्कुराए, आपने फरमाया अल्लाह का शुक्र है कि जिसने हम आले मोहम्मद की इज्जत दरिंदों को भी दी। और जंगल के दरिंदों को तो शऊर है कि आले मोहम्मद के खून की हुर्मत क्या है। और ये कलमा पढ़ने वाले मौलवियों, तुम्हें नहीं शऊर? बंदे के बच्चों, इंसान के पुत्रों, मुसलमानों, कलमा पढ़ने वालों, तुम्हें नहीं पता कि मोहम्मद की आल का रंग और इज्जत क्या है, उनका शान और मर्तबा क्या है? ये चंद दिनों की जिंदगी है, कोई आज टुरया, कोई कल टुरया। हम भी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं, दिन पूरे कर रहे हैं। ये क्या जिंदगी, आप क्या समझते हैं? यहाँ हमें रौनकें लगी हुई हैं, सब कुछ मिला हुआ है, सहूलतें मिली हुई हैं, तो हमारा दिल यहाँ बड़ा लगा हुआ है। अल्लाह दी कसम, जो मौला अली से जितना ज्यादा प्यार करता है, मैं कसम खा के कहता हूँ, उतना दुनिया से दूर होता है, मुतनफर होता है। मेरे मौला अली सुबह सुबह उठते थे और कहते थे, दुनिया मैंने तुझे 3 तलाकें दे दी हैं, और 3 तलाकें देकर कोई किसी को घर में नहीं रखता। खुदा की कसम उठाकर कहता हूं, ये जिंदगी रहने के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत होती है। हर शख्स को ख्याल होता है मेरे बच्चे हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, पर मैं अल्लाह की कसम खा के आपको कहता हूं, ये दुनिया की ये बेस्वाद जिंदगी है, इसकी इज्जतों का, इसके दौलतों का हमारे सामने कोई हैसियत नहीं है। हम तो इंतजार में बैठे हैं कब ये जिस्म से रूह का परिंदा उड़े और हम उस पाक बारगाह में जाएं जहां एक एक सवाल पूछा जाएगा। बोल, तुझे जुबान दी थी क्या बोलता रहा, कान दिए थे क्या सुनता रहा, तुझे आंखें दी थी क्या देखता रहा, तुझे दिल दिया था किसको बसा के रखा, तुझे दौलत दी थी कहां खर्चा करके आया। अल्लाह की कसम, चंद सवालों के जवाब बड़ी जबरदस्त तरीके से तैयार किए हैं। अगर सवाल हुआ, बोल जुबान दी थी क्या करता रहा, सर झुका के अर्ज कर देंगे, या रसूल अल्लाह आप गवाह रहे, आप गवाह थे, हम आपकी और आपकी आलो साहब के कसीदे पढ़ते रहे। आप क्या समझते हो ये इतना आसान काम है जितना आप समझ रहे हो? आज की दुनिया में, आज के इस दौर में सच बोलना इतना आसान है?
ये हमसे पूछो हम पे क्या गुजरती है, हम पे क्या बीतती है, हमारे खिलाफ क्या क्या कुछ होता है। और फिर भी हम रात इतने सुकून से नींद करते हैं कि जितनी मैं कहता हूं खुदा की कसम कोई दुनिया का बंदा नहीं कर सकता। उसकी वजह यह है कि हमें एक सहारा है जो हमें परेशान नहीं होने देता। हम कहते हैं ये जन्नत रसूलुल्लाह की है, ये जन्नत रसूलुल्लाह की है, रसूलुल्लाह ने। और मैं यहाँ पर अब बताने जा रहा हूँ कि हसन हुसैन कौन है। पूरे मुहर्रम में मैं हर तकरीर में मैंने ये जुमले बोले हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप तमाम इलाके के और माशाल्लाह स्टेज पे इतने उलमा है, उलमाए किराम, मैं आपसे एक सवाल मसला पूछवाना चाहता हूँ। ये बच्चा खड़ा हो जा, बच्चे तू बेटा खड़ो जल्दी के जल्दी, पिछला पिछला छोटा बच्चा जल्दी जल्दी, बड़ा बेटा खड़ो प्लीज जल्दी जल्दी। इस बच्चे के पीछे नमाज होती है नहीं होती? बोले सारे नहीं होती, बैठ जा। उम्र कितनी पुत्र तेरी? 12 साल। तो 12 साल है पीछे नमाज नहीं होती। तो मैं थोड़े को पूछना चाहना, 5 और 6 साल के बच्चे के पीछे नमाज होगी? 4 या 5 साल के बच्चे के पीछे नमाज होगी? जल्दी जल्दी बोलो यार। 5 या 6 साल के बच्चे को नाज़िम बनाओगे? 5 या 6 साल के बच्चे को डिप्टी कमिश्नर बनाओगे? 5 या 6 साल के बच्चे को मेजर बनाओगे, कर्नल बनाओगे, टीचर लगाओगे? बोलते जाओ लगाओगे? नहीं लगाओगे तो कभी बैठ के सोचा है कि तुम और मैं तो 5-6 साल के बच्चे को एक छोटी सी नौकरी देने को तैयार नहीं। तो कभी तवज्जो करके अल्लाह के नबी के दरबार में सवाल किया है, आका हम 6 या 5 साल के बच्चे को काउंसलर नहीं लगाते, उसे इमाम मस्जिद नहीं लगाते, आपने 5-6 साल के बच्चों को जन्नत का मालिक बना दिया है। आंखों की ठंडक, दिल का चैन।